गुड इवनिंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 7 क्लास 6 की बात करें, क्लास 6 में जो है हम लेसन नंबर पढ़ा रहे हैं 5.2, जिनका शॉर्टकट नेम कह सकते हैं रिवॉल्यूशन है। एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज आपको पढ़ने हैं, और एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज जानते हैं और रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तब आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। इस चैप्टर का नाम जो है अंडरस्टैंडिंग शेप करके है ना, तो उसके अंदर जो है रिवॉल्यूशन है। आप परेशान मत होइएगा, मिल जाएगा। लेसन नंबर 5 है, एनसीईआरटी की बुक है। और एक्चुअली बार बार हमें बताना पड़ता है, तो ये गलत बात है। जब आप लोग बुक से देखोगे ना, बुक से लगाओगे ना, पर डे लगाओगे, तो आपको जो है ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेंगी कि आप कौन सा लेसन पढ़ रहे हो। वही लेसन है, उसके आगे का क्वेश्चन है। अगर आप देखे होगे पिछली वीडियो तो पता होगा। अगर ऐसा बाई चांस होता भी है, छूट जाए, तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, हाँ सर ये क्वेश्चन छूटा है, हम अगले में पुटअप कर लेंगे, है ना। तो थोड़ा अगर आप जो है केयर करोगे तो हमसे भी होता रहेगा, नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं। जो हमारे मन में आएगा हम पढ़ाते चलेंगे, है ना। तो फिलहाल आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हिच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। कहता है किस डायरेक्शन में आप होंगे यदि आपका फेस किसी तरफ है और आपने घूमना स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं ईस्ट में हैं और हाफ रिवॉल्यूशन बना रहे हैं क्लॉकवाइज। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये ईस्ट वेस्ट क्या है। ये आपको बहुत ईजी लगेगा। ये आप जानते हैं नॉर्थ है, ये आप जानते हैं साउथ है, ये आप जानते हैं ईस्ट है, और ये आप जानते हैं वेस्ट है। ये सब पहली चीज़ें हैं। इन्हें हम क्लॉकवाइज कहते हैं और इन्हें हम एंटी क्लॉक कहते हैं। इन्हें हम क्लॉकवाइज कहते हैं और इन्हें हम एंटी क्लॉक कह देते हैं, है ना। आप तो समझ गए होंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, क्लॉकवाइज की। अब ये कहता है कि हम खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ईस्ट में हैं। ईस्ट में मतलब यहाँ पे हैं। और ये कहता है कि हाफ रिवॉल्यूशन बना दिए हैं। तो क्लॉकवाइज हाफ रिवॉल्यूशन बनाओगे तो पहुँचोगे कहाँ, मुंह आपका हो जाएगा वेस्ट में। तो आंसर में केवल आपको लिख देना है वेस्ट। कितना ईजी। अब इससे ईजी क्वेश्चन कहाँ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 डालो, ये फिगर बनाओ और आंसर में लिख दो वेस्ट, हो गया, है ना। अब इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड देखते हैं। ईस्ट में है और कहते हैं 1 राइट 1/2 रिवॉल्यूशन बना लिए हैं और क्लॉकवाइज में है। अब देखो आप क्या करोगे। ये फर्स्ट में हाफ रिवॉल्यूशन था। अब फर्स्ट को अगर हम मिटा दें, सेकंड में देखें, सेकंड में देख रहे हैं। सेकंड के क्वेश्चन में कह रहे हैं 1 राइट 1/2 रिवॉल्यूशन है, 2 रिवॉल्यूशन है। ये कह रहे हैं कि आप एक क्लॉकवाइज में खड़े हैं। अच्छा, कुछ ऐसे बनाओ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये खड़े हैं और क्लॉकवाइज मतलब आपको पता है कि हमें ऐसे चलना है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ये भी आप जानते हो, हमसे ज़्यादा जानते हो। 1 राइट 1/2 रिवॉल्यूशन है। इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन प्लस में आधा रिवॉल्यूशन, मतलब एक, जैसे यहाँ पे ईस्ट में है ना, तो एक पूरा घूम गए। अब एक पूरा घूमे तो यही तो पहुँचे, और फिर एक आधा घूमे तो एक आधा फिर घुमा दो, पहुँच गए कहाँ, वेस्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा वो वही पुराना वेस्ट ही होगा, है ना, जो भी आया था। ठीक, कैसे हुआ अभी बताए ना। एक टेढ़ लिखा हुआ तो पहले एक बार पूरा घुमा दो। जब एक बार घूमे तब जहाँ थे वहीं फिर पहुँच गए, फिर आधा घूमे तो वेस्ट में आ गए। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं वेस्ट में है और मेक कर रहे हैं 3/4 रिवॉल्यूशन को। 3/4 रिवॉल्यूशन करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। देखिए, इसे मिटा दें तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि एक बार में एक ही क्वेश्चन हो सकता है, ताकि आपकी कंफ्यूज ना हो, बराबर जो है एकदम प्रिपेयर रहें कि हाँ ये क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। ये कहता है नॉर्थ साउथ ईस्ट, बेटे बार बार बनाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहते हैं, थर्ड में ये कह रहे हैं कि आप वेस्ट में हैं। चलिए हम भी वेस्ट में चलते हैं, यहाँ पे आ गए हम। अब उसके बाद कहते हैं कि 3/4 रिवॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको कैसे पता है कि 3/4 रिवॉल्यूशन क्या है। तो 3/4 लिख लीजिए और 360 से गुणा कर दीजिए। तो ये जब गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 9 और 9 चौक 36, हाँ सही है, 9 त्रिक 27, 270 डिग्री आ जाएगा। यानी 3/4 का मतलब 270 डिग्री हुआ। अब आप यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए, कहाँ पहुँच गए, 1/2 मतलब 180 डिग्री। और फिर उसके बाद फिर चल दीजिए 90, तो यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ क्लॉकवाइज, ये ऐसे क्लॉक होता है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज अगर आप घूमे तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, तो यहाँ से घूमे तो यहाँ पहुँच गए 80, 180 और 90 और जोड़ दिए तो यहाँ पहुँच गए 270। आप थे वेस्ट में, कहाँ पहुँच गए, साउथ में। समझ में आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100। क्लियर। अब आगे चलिए,
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। साउथ में है 1 मेक फुल रिवॉल्यूशन। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही है, कुछ नहीं करना है, ऐसे आ जाओ साउथ में। चलिए हम भी चलते हैं साउथ में, देखते हैं। ये आप आ गए साउथ में, नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ। हमें ये कह रहा है कि आप यहाँ पे हैं, चलो ठीक है हम भी यहीं पे हैं। कहता है एक फुल रिवॉल्यूशन घूम जाइए, कहाँ पहुँच गए, यहीं पे। तो साउथ में थे तो आंसर क्या आया, साउथ। अब इससे इजी क्वेश्चन का कहाँ से आएगा, ये वन फुल रिवॉल्यूशन है। समझ में आया। अब तो इस प्रकार ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो ख़त्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ये कहता है व्हाट पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज और फेस कह रहा है नॉर्थ में पहुंच गए। तो कहता है अभी तक क्या बताना था, रिवॉल्यूशन था तो साइड बतानी थी, अब क्या साइड है तो रिवॉल्यूशन बता देना, जस्ट उसका उल्टा। तो कैसे होगा ये देखते हैं, ध्यान दो। ये सब बहुत इजी है, ये सब कोई कठिन क्वेश्चन थोड़ा है, बस आपके लिए कठिन लग रहा होगा, पता है ना। चलिए एक क्लॉकवाइज कह रहा तो क्लॉकवाइज हमने बना लिया, ये क्लॉकवाइज है, आप लोग बात ना करें जल्दी समझ में आएगा। क्लॉकवाइज है, ये कहता है कि ईस्ट में है और घूम के कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ में। तो हम ईस्ट में हैं, चलिए ईस्ट में आ गए और घूम के क्लॉकवाइज घूमना, ऐसे उल्टा मत घुमा देना कि यही पहुँचा दिए नॉर्थ में। क्लॉकवाइज घूम के नॉर्थ में, यानी यहाँ नॉर्थ है, तब यहाँ आपको पहुँचे जब आप, तो ये तो बनाए, देखो ध्यान दो, ये बनाए हाफ रिवॉल्यूशन और ये बनाए 1/4 रिवॉल्यूशन। नहीं आता है तो ये 180 और ये 90, तो कुल मिला के एंगल कितने बने, एंगल कितने बने 270। और इनको रिवॉल्यूशन में चेंज करना है तो कितना करेंगे, 360 से भाग दे दें, 360 से भाग दे दो तो ये कट जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 3/4 रिवॉल्यूशन आंसर होगा। समझ में आया, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा भी देखो और समझ में आ जाएगा। ये कहता है साउथ में है और क्लॉकवाइज चल के ईस्ट में पहुंच गए। चलिए साउथ में हो और ईस्ट में पहुंच जाइए, मिटा लें इसे। चलिए इसे मिटा लें। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा और इजी है। इजी क्या है, वही एकदम सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम वही है। कहता है साउथ में हो तो साउथ में आ गए, है ना। अब क्लॉकवाइज चलना है तो ऐसे घूम के कहाँ पहुँच गए, ईस्ट में, यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए। अगर हम यहाँ एंगल देखें तो कितना एंगल चले, 270। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एंगल इक्वल टू 270 और 270 एंगल हुआ। रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, रिवॉल्यूशन इक्वल टू 270/360। काट दोगे 0 0 3 9 27, 3 चौक 36, आंसर हो जाएगा। अब इससे जी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा बताइए। फिलहाल एक क्वेश्चन आप घर से लगा लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द राइट एंगल टर्न, फिर लिखा हुआ बाई आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। कहता है कि कितने राइट एंगल आप बनाएंगे यदि आप हैंड क्लॉक पहने हैं और हैंड क्लॉक की आपकी सुई जो है वो 3 से 6 चलती है तब, है ना। तो देखिए कितना इजी, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं। देखिए चलिए अब हैंड क्लॉक बना लिया जाए। अभी तक साइड पढ़ लिए हो, दिशा आज पहली बार तो पता चला होगा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है कि नहीं है। तो ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9। ये तो आप जानते हो, इसमें तो आप होशियार हो। ये बीच में सेंटर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 से आप पहुंच जाइए 6 पे। 3 यहाँ है, 6 यहाँ, इसमें कितने राइट एंगल दिख रहे हैं, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 राइट एंगल। अब इतना इजी तो आप लिख ही सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, अब इतना इजी है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, एक और देखेंगे। 2 से और 8 के बीच में कितने बनाएंगे, तो 2 कहाँ है, इसे मिटाल दें। पहले क्वेश्चन के लिए था इसलिए इसे मिटाल दिए। अब 2 से 8 पे चलना है तो 1 2 यहाँ है, 4 5 6 7, ये यहाँ पहुँच गए। यहाँ से यहाँ सीधे मिल रहा है, देखो सीधे मिल रहा है कि नहीं। तो सीधे मिलेगा तो इसमें 2 राइट एंगल बनेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 2 8 और यहाँ पर लिख देंगे 2 राइट एंगल। टू राइट एंगल। हमारी इस राइटिंग बहुत बढ़िया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, जानते हो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है फिलहाल। अब ऐसे ही आपके जितने भी क्वेश्चन लगते रहेंगे, नहीं लगेंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार ये लेसन ख़त्म हुआ।